कल हम लोगों ने क्या कवर किया था उसको एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ, इंस्टेंस टाइप हम लोगों ने कल कवर किया था एंड प्रीरिक्विजाइट एंड ऑल वाइल क्रिएटिंग द इंस्टेंस वो सब हमने कवर किया था। एंड इसके अलावा EBS एंड व्हाट विल हैपन इफ यू स्टॉप द EBS वॉल्यूम इंस्टेंसेस इसी टू टर्मिनेट मेटा डेटा क्या होता है। और आज हमारा है लैब का दिन, ठीक है, प्रैक्टिकल हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस वेयर इट इज़ अ विंडोज सर्वर और अ लिनक्स सर्वर। पहले मैं करूँगा, फिर जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आप लोग को ये रिवाइज करना है, दोबारा से आपको क्रिएट करना है। क्लास के समय आपको आप ये मत करिएगा, अदरवाइज छोटी छोटी डिटेल्स मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिए कि कैसे हम लाइक सबका AWS कंसोल क्रिएट हो गया ना, लॉगिन कर रहे हो सब लोग ना। यस सर। यस सर। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं हम क्या क्या करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले लॉग इन टू AWS कंसोल एंड सेलेक्ट रीजन, किस रीजन में हमें अपना इंस्टेंस क्रिएट करना है। और मेक श्योर आपका जो रीजन है वही उस पर हमेशा आप रहो, ठीक है। अदरवाइज बिलिंग का जो इशू आता है वो 99% रीजन की वजह से ही आता है। तो रीजन मत चेंज करना आप लोग, ठीक है, कि कभी US ईस्ट 1 रीजन में, नॉर्थ वर्जीनिया में रहो आप, कभी आप मुंबई रीजन में आ गए। तो जो रीजन बाय डिफॉल्ट है AWS का उसको उस पर ही रहने दो, क्योंकि दिस इज अ काइंड ऑफ अ आपका, आप तैयारी कर रहे हो, आप यू आर स्टडिंग, ठीक है। कोई आपका ये ऑफिस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वहाँ पे प्रॉड का US ईस्ट 1 में है और DR का ओहायो रीजन में है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन पे आप वो मत करना, चेंज मत करना। तो इस लाइक हम अपने सेशन में US ईस्ट 1 ही यूज़ करेंगे, दैट विल बी डिफॉल्ट वेन एवर आई विल बी लॉग इन, आई विल बी इन US ईस्ट 1 रीजन। And for you guys also, you whenever you are going to log into AWS console, by default the region will be US East 1, okay। एंड ठीक है, तो ये हम करते हैं शुरू। सबसे पहले आपने कंसोल पे लॉगिन कर लिया है। अब देखो ये जो रीजन की बात मैं कर रहा था ना, रीजन यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड रीजन। आपके नेम के बगल में रीजन रहेगा। अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे या क्लिक करोगे यहाँ पे, तो AWS के इतने सारे रीजन होते हैं। देखो इसमें मुंबई और ये हैदराबाद वगैरह सब कुछ है। देखो ये मुंबई का रीजन है, और जो इनका डिफ़ॉल्ट रीजन होता है वो है नॉर्थ वर्जीनिया, US ईस्ट 1, ओके। तो यही रीजन हमारा रहेगा, चेंज मत करना रीजन, नहीं तो प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं इस इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देता हूँ जिससे आप आसानी रहेगी। ठीक है, तो इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको सर्विसेज पे आना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है EC2, ठीक है। EC2 ये आपका आ जाएगा, तो इस पर स्टार वो है ना, ऐसे चेक बुक वो रहेगा, स्टार का आइकॉन रहेगा, तो इस पर क्लिक कर देना। इसको क्लिक करने से आपको EC2 इंस्टेंस यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने बाकी सर्विसेज को स्टार कर लिया है, ये सब मैं हमेशा यूज़ करता रहता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको बुक मार्क कर लिया एक तरीके से। जैसे ये मेरा बुक मार्क है ना, वैसे AWS कंसोल में भी बुक मार्क होता है, बार बार आपको टाइप नहीं करना है। ठीक है, इस पेज पे आ गए आप, तो ये आपको पेज दिखेगा यहाँ पे, इंस्टेंसेस रनिंग ज़ीरो, और आपके केसेस में यहाँ पे भी ज़ीरो रहेगा, मेरे में अभी एक है इंस्टेंस। तो इंस्टेंस को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है, एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है कि अगर आपने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है, तो उस इंस्टेंस को अगर आपको अपनी लोकल मशीन से या पब्लिक इंटरनेट से एक्सेस करना है, तो वो कैसे करोगे, RDP के थ्रू करते हो ना। अगर आप कोई सर्वर क्रिएट करते, एक्सेस करते हो, यस एक्सेस सर। कैसे करते हो बताओ, यस सर। है ना, है ना। आरडी तो उसके क्लाइंट। लिए पर्टिकुलर, हाँ, RDP क्लाइंट के थ्रू यूज उसको वो एक्सेस करते हो, तो उसके लिए पर्टिकुलर पोर्ट वगैरह भी ओपन रहना चाहिए। तो सिक्योरिटी ग्रुप पे जाना सबसे पहले, और यहाँ पे एक क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करना। यहाँ पे लिखना अलाउ अंडरस्कोर ऑल, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट VPC डिफ़ॉल्ट ही रखना, ठीक है। एंड यहाँ पे इनबाउंड पे क्लिक करना, ऐड रूल्स। सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को प्लीज़।
आवाज। ठीक है। हेलो। ऑल हेलो। हाँ, यस सोनी, म्यूट कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ अपने आप को, अगर कुछ क्वेश्चन या डाउट नहीं है तो। नहीं, डाउट ही है सर मेरे। हाँ बताइए। और बूट मोड ऑप्शन आ रहा था जब मैंने ये इंस्टेंस लॉन्च किया था ना, EC2 में जाके। तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा था बूट मोड का और आर्किटेक्चर। ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चर में दो ऑप्शंस अवेलेबल थे, 64 बिट इंटू 86 और मैंने तो अभी 64। प्रैक्टिकल कराया नहीं, तो आप वहाँ पे कहाँ पहुँच गई? सर मैं ना जब आपने AMI पढ़ाया था ना, इमेजेस सर्च करते करते मैं इस ऑप्शन पे पहुंच गई थी, तो मुझे इसलिए पूछना था। ठीक है, आप देखिए उसमें आप एक्स्ट्रा मत देखिए उसमें, ठीक है। मैं जो लैब करा रहा हूँ उस हिसाब से आप चलिए, अगर वहाँ पे आपको डाउट आता है तो आप मेरे से पूछिए, ठीक है। और ठीक ये है। लैब करने के बाद आपका जो डाउट है वो हम्म, आई एम श्योर वो क्लियर हो जाएगा आपका, ओके सर। ठीक है। ठीक तो है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड होता है सिक्योरिटी ग्रुप में, ठीक है। मतलब सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी और जाएगी। तो सर्वर पे जो रिक्वेस्ट आएगी उसको हम बोलते हैं इनबाउंड। तो यहाँ पे हमें करना है, फॉर प्रैक्टिकल एंड लैब सेशन हम ऑल ट्रैफिक अलाउ करेंगे। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रहते हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एनी वेयर इसको सेलेक्ट कर देंगे, एनी वेयर आईपी। और फिर आउटबाउंड में भी हम करेंगे ऑल ट्रैफिक, और यहाँ पे करेंगे एनी वेयर, ठीक है। इसको कर देंगे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो क्रिएट, अब मेरे में एरर आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये सिक्योरिटी ग्रुप है, आपके में ये क्रिएट हो जाएगा, जब क्लिक करोगे क्रिएट हो जाएगा। और सिक्योरिटी ग्रुप आपको कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा, ये क्रिएट हुआ है। नाम याद रखना, अलाउ ऑल। अब आते हैं हम इंस्टेंस पे, यहाँ पे क्लिक करो इंस्टेंस पे, और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करो। हमें अब क्रिएट करना है एक टेस्ट इंस्टेंस, ठीक है, जो है विंडोज सर्वर। अब विंडोज सर्वर नेम हो गया, उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या आता है यहाँ पे? एप्लीकेशन एंड ओएस इमेजेस, AMI। तो आप सबको याद हो गया कि VMware का मैंने एग्जांपल दिया था कि एक इमेज रहती है उसकी, ठीक है, और उसको हम यूज़ करते हैं। या विंडोज़ की CD रहती है, उससे हम लैपटॉप में विंडोज़ डालते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक इमेज रहेगी सबकी, ठीक है, वेदर इट इज़ अ विंडोज़, लिनक्स, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे इमेज होंगी। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे डेबियन, स्यूज लिनक्स, रेड हैट, उबंटू, मैक ओएस, अमेजन लिनक्स, ये सब है। तो हमें इस लैब के लिए हम जो आज सर्वर क्रिएट कर रहे हैं दैट इज़ फॉर विंडोज़। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है विंडोज़। अब विंडोज़ में ऐसा तो है नहीं सिर्फ विंडोज़ एक ही है, विंडोज़ में तो कई है ना, विंडोज़ सर्वर 2022, 16, 17, 18, 19, कई सारे हैं। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन करोगे यहाँ से, ये जो है ना, इसको ड्रॉप डाउन करोगे। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, अब सोनी जो आपका क्वेश्चन था वो यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2022, ठीक है, 2022 बेस, कोर बेस। तो यहाँ पे हम लेंगे फ्री टायर एलिजिबल, एंड फॉर दिस टेस्टिंग पर्पस वी आर गोइंग टू यूज 2016, ठीक है। 2016 हमने सेलेक्ट कर लिया, 64 बिट। इसकी AMI ID ये है। और उसके बाद फिर ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद फिर आप सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन का सिलेक्शन करते हो कि सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, ठीक है। तो अब आता है यहाँ पे इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करने का, दैट इज कॉल्ड T2 माइक्रो। इसमें इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको दिखेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स दैट आर अवेलेबल। तो सबसे सबसे चीपर दैट इज T2 माइक्रो, और उसमें से एक फ्री टायर है जिसका आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं अगर वो स्टॉप स्टेट में है, तो दैट इज T2 माइक्रो। और जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, देखो T2 लार्ज, T3 स्मॉल, और M सीरीज, C5, सब यहाँ पे है। देख लो 96 CPU, 128 GB मेमोरी, बट ये आपको चूज़ नहीं करना, अदरवाइज बहुत बिल आएगा, ठीक है। C सीरीज़ के बाद फिर आएगा आपका, आई गेस,
इस सी के बाद फिर आना चाहिए इसमें ग्रेड आउट है, हाँ जी आ गया। ठीक है, जी सीरीज तो ये है, बट हमें चूज क्या करना है, T2 माइक्रो फ्री टायर एलिजिबल जो है। इसकी कॉस्ट ये तो वैसे फ्री है, लेकिन अगर जब आपका एक साल पूरा हो जाएगा उसके बाद जो कॉस्ट पड़ेगी दैट विल बी $0.01। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने प्री रिक्विजिट में पढ़ा था, क्या था वो, की पेयर। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ गया, प्री रिक्विजिट, हाँ। टू एक्सेस इंस्टेंस यू नीड टू क्रिएट अ की पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, की पेयर बनाएंगे, क्रिएट अ न्यू की पेयर पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आप अपने की पेयर का नाम डाल दो, विंडोज सर्वर। ओके, और एज इट इज रहेगा ये, क्रिएट की पेयर करोगे और ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद की पेयर के बाद फिर आपका आता है, सर फुल स्क्रीन कर दीजिए प्लीज। फुल स्क्रीन ही तो है। तो एक्चुअली ना दिख नहीं रहा सही से मुझे। बाकी लोगों को दिख रहा है? यस सर, मुझे तो दिख रहा है। यस सर, वो थ्री डॉट्स पे जाके वो फुल स्क्रीन का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है शायद। हाँ, जहाँ से कॉल कटती है हाँ, उसके साथ में। सोनी आप देख लीजिए उसको ना, फुल स्क्रीन आपके एंड से है वो, मैंने तो स्क्रीन फुल ही कर रखा है। हो गया आपका फुल स्क्रीन? एक यहाँ पे ऑप्शन है, तो चेंज लेआउट का, वहां से वो पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा फिर, स्पॉटलाइट वाला सेलेक्ट करके। हाँ ये है ना, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करो और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये स्पॉटलाइट ऑटो वाला। ब्राइट स्पॉट, है ना, ये देखिए। यस सर हो गया, थैंक यू। ठीक है, तो की पेयर हमने बना लिया। की पेयर सबको मैंने बताया ही था लास्ट टाइम क्या होता है की पेयर। इट्स काइंड ऑफ अ की दैट यू आर गोइंग टू यूज टू लॉग इन टू अ सर्वर। ठीक है, जिस सर्वर का पासवर्ड नहीं होता है, पासवर्ड इन द सेंस कि बाय डिफॉल्ट पासवर्ड, जैसे आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके लैपटॉप या मशीन का वीडीआई का एक पासवर्ड है। ठीक है, जब आप लॉगिन करते हो तो वो पासवर्ड यूज करते हो। बट अमेजन AWS में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप तो नए हो, आप नया नया सर्वर क्रिएट कर रहे हो, तो ये आपको थोड़ा ना जानता है। तो यहाँ पे इनका क्या प्रोसेस है, की पेयर बनाने का, तो उस की पेयर से हम लॉगिन करते हैं। अब की पेयर डाउनलोड हो गया मेरे पास यहाँ पे। अब मैं आता हूँ नेटवर्किंग पे। अब सर्वर पे देखो, एक्सेस करने के लिए सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्या यूज़ करोगे, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, रैम CPU। ठीक है, उसको एक्सेस करने का तरीका क्या रहेगा यूजिंग की पेयर। फिर नेटवर्किंग पे आ जाएंगे। नेटवर्किंग का हम आगे चल के और डीपली इसका डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाला लेक्चर हमारा नेटवर्किंग का ही है, VPC। नेटवर्किंग में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन रहेगा, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप या फिर सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। तो वी आर गोइंग टू यूज सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। इसको ड्रॉप डाउन करोगे और जो यहाँ पे आपने अलाउ ऑल बनाया होगा उसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप आपका हो गया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, स्टोरेज का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। देखो ये कॉन्फ़िगर स्टोरेज, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टोरेज रहती है दैट इज़ 30 GB फॉर विंडोज सर्वर। ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन इंक्रीज, बट इंक्रीज हमें नहीं करना है। ठीक है, और ये तो एक तरीके, इसको हम बोलते हैं रूट वॉल्यूम, मीन्स C ड्राइव। बट इफ़ यू वांट यू कैन ऐड अनदर वॉल्यूम्स एज वेल। ठीक है, ओके। तो ये D ड्राइव हो जाएगा आपका, E ड्राइव हो जाएगा, इस तरीके से वो हो जाएगा, बट हमें अभी बनाना नहीं है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं ये बता रहा था। ठीक है, उसके बाद आपको करना है लॉन्च इंस्टेंस। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखोगे आप, नंबर ऑफ इंस्टेंस। यहाँ पे आप इंक्रीज भी कर सकते हो कि अगर आपको 2 विंडोज सर्वर बनाने हैं तो यहाँ पे 2 लिखोगे तो 2 सर्वर क्रिएट हो जाएंगे, 10 लिखोगे तो 10 क्रिएट हो जाएंगे, बट अपने को सिर्फ सिंगल क्रिएट करना। ओके, तो अब लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करो।
सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंस, ये हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। अब इसमें टाइम लगता है पेंडिंग, ठीक है, इसमें कम से कम अराउंड 1 मिनट लगेंगे लॉन्च होने में पूरी तरीके से, उसके बाद एक्सेस करने में कम से कम 3-4 मिनट लगेंगे इसको विंडोज सर्वर में। और अगर यही आपका लिनक्स बेस्ड सर्वर होता तो वो आई गेस 2-3 मिनट में आप उसको एक्सेस भी कर लेते। इसको रिफ्रेश का ऑप्शन ये है, यहाँ से आपको रिफ्रेश करना है, ठीक है। अब ये रनिंग स्टेट में आ गया। अब इसको देखो, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है इसकी और ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। मेटा डेटा की जो मैं बात कर रहा था, याद है लास्ट लेक्चर में व्हाट इज मेटा डेटा? किसी को याद है पुराना लेक्चर? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ तो हाँ ना बोलो ना, जी। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है। मेटा डेटा ये है आपका, ठीक है, डिटेल्स, दिस इज मेटा डेटा। पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक है, और होस्ट नेम, वीपीसी आईडी, इंस्टेंस टाइप, एएमआई आईडी, सारी डिटेल सर्वर की आपको यहाँ से मिल जाएगी। सर, इसको हम ऐसे, वीपीसी अपने आप मतलब डिफॉल्ट लिया है ना, हमने बनाया थोड़ी है अभी। हाँ, नहीं नहीं अभी वीपीसी हमने बनाया नहीं है, हाँ जी। आगे हम चल के बनाएंगे। ये एडब्ल्यूएस का बाय डिफ़ॉल्ट वीपीसी और ये सब रहता है, इंटरनेट गेटवे और वीपीसी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर आपको देखना है कि इस सर्वर पे हमारा क्या हो रहा है तो इस पर राइट क्लिक करो, ठीक है, मॉनिटर एंड ट्रबल शूट पे क्लिक करो, गेट इंस्टेंस स्क्रीनशॉट पे क्लिक करो, तो आपको दिख जाएगा कि इस सर्वर पे हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो ये आप देखोगे ये सर्वर हमारा ऑन हो गया है, ठीक है। नाउ गो बैक टू द इंस्टेंस। अब हमें इसको क्या करना है, लॉन्च करना है, एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने का क्या तरीका है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते कि हमने यूज़र वो लिया, आईपी लिया और आरडीपी कर दिया। इसका एक तरीका है, सबसे पहले हमें आरडीपी पे क्लिक करना है और गेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे अपलोड प्राइवेट की करना है जो कि हमने डाउनलोड की थी, डाउनलोड्स विंडोज सर्वर, ठीक है, और डिक्रिप्ट पासवर्ड करना है। पासवर्ड आ गया आपके पास ना ये, और यहाँ से आप कर सकते हो डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, ठीक है, और इसको ओपन करो, कनेक्ट करो, और यहाँ पे मांग रहा है ये पासवर्ड, पासवर्ड को कॉपी करो और पासवर्ड को डालो यहाँ पे और क्लिक ऑन ओके। ये थोड़ा सर्टिफिकेट का मांगेगा, इसको डू नॉट आस्क मी अगेन और यस पे क्लिक करो। और ये हमारा सर्वर एक्सेस हो रहा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको डेस्कटॉप ब्लैंक ही रहेगा, कुछ रहेगा नहीं इसमें। एंड इफ़ यू वांट टू सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्वर, जस्ट राइट क्लिक, टास्क मैनेजर, ठीक है, 1 GB मेमोरी है इसकी, सब आपको यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा विंडोज सर्वर ऐसे हम एक्सेस करते हैं। इसका एक तरीका और एक्सेस करने का, दैट इज ओल्ड स्कूल वे,
ओल्ड स्कूल वे हमारा है क्लिक ऑन दिस, या फिर सीधे आईपी कॉपी करो और विंडो आर जाओ, MSTSC करो, पेस्ट करो, कनेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे इस पे करो एडमिनिस्ट्रेटर। और पासवर्ड में इसका पासवर्ड क्या था, पासवर्ड डालो और ओके कर दो। तो एक तरीका ये भी है। तो हम लोग नॉर्मली लाइक, जस्ट अलाउ मी सेकेंड ना। सॉरी गाइस। तो एक तरीका हमारा ये है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओल्ड स्कूल वे। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन इसमें है तो यू मे आस्क। सर इसी में अगर T2 माइक्रो की जगह कोई और होता तो इसका रिस्पांस और फास्ट होता ना। देखो, रिस्पॉन्स मीन्स कि सर्वर क्रिएशन टाइम और अप टाइम में तो इतना ही टाइम लगेगा, कोई भी सर्वर हो विंडोज़ का, ठीक है। अब बाकी अगर ये हमारा हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन होता ना तो यहाँ पे प्रोसेसिंग आपकी फास्ट हो जाएगी। जो आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग है ना, टास्क मैनेजर में आप देख रहे हो, ठीक है, मेमोरी और सीपीयू अभी कुछ चला ही नहीं है तब भी इतना यूटिलाइज कर रहा है ये। तो ये थोड़ा सा देख रहे हो, सीपीयू हाई 100% हो गया। सर मेमोरी भी तो ये चीज़ हो गया। 0.6 यानी मेमोरी 600 देखो MB ऑक्यूपाइड है। भाई, आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो कुछ मेमोरी खाएगा, यस सर। है ना। तो ये है, ठीक है, ये हमारा सर्वर हो गया क्रिएट। अब इसको टर्मिनेट करने का तरीका क्या है वो भी हम देख लेते हैं। गो टू द सेम EC2 इंस्टेंस पेज, रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक करो एंड इस पे क्लिक करो, इंस्टेंस एक्शन में जाओ। एक मिनट यार, सॉरी, इंस्टेंस स्टेट में जाओ और टर्मिनेट इंस्टेंस कर देना आप, ठीक है, जैसे आपका लैब कंप्लीट हो जाए। टर्मिनेट, सक्सेसफुली टर्मिनेटेड। सर इसमें वॉल्यूम हमें अलग से जाके नहीं उड़ाना पड़ेगा ना, टर्मिनेट हो जाएगी इसके साथ क्योंकि हमने अलग से अटैच नहीं करी थी। हाँ, क्योंकि सिर्फ रूट वॉल्यूम के साथ है ये, ठीक है। रूट वॉल्यूम बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिलीट हो जाता है। ओके। अगर वो रूट वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, तो वो वॉल्यूम वॉल्यूम सेक्शन में आपको दिखेगा जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये सारे वॉल्यूम सेक्शन है, ये आपको दिखेंगे यहाँ पे। हाँ जी। इस तरफ आपके जो भी EC2 से रिलेटेड है ना, सब यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे डैशबोर्ड, इंस्टेंस टाइप्स, लॉन्च टेम्पलेट, स्पॉट, सेविंग, रिजर्व, ये सब आपको हम पढ़ाएंगे। वॉल्यूम्स, स्नैपशॉट, लाइफ साइकिल मैनेजर, नेटवर्क में सिक्योरिटी ग्रुप, इलास्टिक आईपी, की पेयर्स, लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप, ऑटो स्केलिंग, ये सारी सर्विसेज आगे चल के हम कवर कराएंगे। अब आप देखोगे तो ये अभी भी शटिंग डाउन में है। तो दिस वॉज अ विंडोज सर्वर। अब हम चलते हैं एक लिनक्स का सर्वर बनाते हैं, ठीक है। अब मुझे कोई बताना, गाइड करो मुझे कैसे बनाना है, कोई भी गाइड करे। हाँ जी। सर लॉन्च इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस, ओके। सर्वर का नेम, लेट मी गिव लिनक्स सर्वर, ओके। एंड देन सर रेड हैट। रेड हैट नहीं, आई वुड चूज रादर अमेजन लिनक्स बिकॉज दिस इज अ टेस्ट, ठीक है, लैब सेशन। ओके सर। ऑलराइट, इसके बाद देन स्क्रॉल डाउन। ओके, वी कैन चूज हियर द EMI ऑप्शंस एज वेल। यस सर। कौन सी EMI हमें, ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गए। हाँ जी। T2 माइक्रो फ्री टेयर और हाँ ई ठीक है, पेयर हम वही सेम सिलेक्ट कर लेंगे जो पहले लिया था। की पेयर हम ले लेंगे विंडोज सर्वर ना, हाँ जी। ओके। स्क्रॉल डाउन।
सिक्योरिटी ग्रुप जो एग्जिस्टिंग वाला है वही ले लेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ ऑल ले लिया हमने, हाँ ओके। जी। और स्टोरेज है ये हमारी 8 GB बहुत हाँ रहेगी। ठीक है। अब देखो इसमें ये वाली जानने वाली बात ये है कि विंडोज़ का जो स्टोरेज रहता है वो 30 GB रहता है, हाँ जी। क्योंकि विंडोज़ को ज़्यादा उसका GUI बेस्ड है। GUI मीन्स ग्राफिकल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इंटरफेस है। तो इट नीड्स मोर स्टोरेज एज कम्पेयर टू लिनक्स। लिनक्स में CLI बेस्ड है तो उसको ज़्यादा ग्राफिक्स की ज़रूरत नहीं है, और उसका ओपन सोर्स है, बहुत कम डेटा में उसका काम हो जाता है, तो इसको सर आठ एक जीबी चाहिए। कंफ्यूजन थी। मतलब जब मैंने बनाया था ना लिनक्स का सर्वर, तो सर वो पुट्टी के साथ नहीं चल रहा था। वैसे वेब सर्वर तो उसका ऑन हो गया था, लेकिन पुट्टी के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था उसका आईपी। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस। देयर कुड बी, द फर्स्ट रीजन वुड बी लाइक की पेयर का इशू होगा, और दूसरा रीजन होगा सिक्योरिटी ग्रुप। ओके ठीक है, सर। अब हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, और ये हमारा इंस्टेंस हो रहा है लॉन्च। अब इसको एक्सेस करने के लिए, इसको एक्सेस करने का तरीका थोड़ा अलग है। विंडोज़ में क्या होता है कि डायरेक्टली हम राइट क्लिक करते हैं और कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, और फिर पासवर्ड हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बट इसको एक्सेस करने का जो तरीका है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट इसके फॉर लिए सर लिनक्स। पहले पुट्टी जेन इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ करेक्ट। ठीक है, तो आपको पुट्टी जेन इंस्टॉल करना है। गो टू गूगल, पुट्टी जेन। ठीक है, आप यहाँ से ये वेबसाइट है इसकी ऑफिशियल, पुट्टी जेन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड 64 पे। आई डू हैव ऑलरेडी, सो आई डोंट नीड। ओके, तो ये आपका होता है पुट्टी जेन, लाइक की जनरेटर। ठीक है, सबसे पहले आपको लोड पे क्लिक करना है, एंड डाउनलोड्स में मेरा है जो की पेयर है। ठीक है, ओके। आई थिंक हमने प्रॉब्लम कर दी सर्वर क्रिएट करने में, जस्ट अलाउ मी सेकंड। हमने विंडोज़ का की यूज़ किया है। विंडोज सर्वर ले लेते हैं, क्रिएट में की पेयर। select existing security group, allow all the launch instance. गो टू द पेटिशन, यहाँ पे आपको लोड पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये उबंटू जो मैंने अभी की पेयर बनाया था ना, PPK। ठीक है, विंडोज़ में आपको पेम की चल जाएगा, बट फॉर लिनक्स मशीन यू हैव टू यूज़ PPK। इसको सेलेक्ट करना है, और क्या करना है, सेव पब्लिक की या प्राइवेट की। सर प्राइवेट सर की। प्राइवेट की। हमने कल ये कवर किया था। ठीक है, प्राइवेट की किसके पास रहती है और पब्लिक की किसके पास रहती है, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, यू कैन डाउनलोड प्राइवेट की, द पब्लिक की इज सेड बाय AWS टू मैच द की पेयर, एंड प्राइवेट की इज विथ यू व्हेन यू ट्राई टू लॉग इन। ठीक है, तो सेव प्राइवेट की करना है। आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस की? यस। और प्राइवेट की फॉर लिंक्स, सेव कर दो इसको, होल्ड। नाउ उबंटू मशीन है हमारी ना, ये हमारी ऑन हो गई होगी। अब इसको एक्सेस करना है तो सबसे पहले इसकी IP कॉपी करो, और पुट्टी इंस्टॉल कर लेना सब लोग। ठीक है, पुट्टी ओपन करो, यहाँ पे IP आपको डालनी है। नाउ जो आपने की बनाई है प्राइवेट की, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसको अपलोड करने के लिए आप क्लिक करो SSH पे, इसको एक्सपेंड करो।
ऑथ पे जाओ, इसको एक्सपेंड करो, क्रेडेंशियल्स पे जाओ और यहाँ पे प्राइवेट की फॉर ऑथेंटिकेशन ब्राउज पे क्लिक करो। ठीक है, डाउनलोड्स पे जाओ तो प्राइवेट की फॉर लिनक्स और इसको ओपन करो। ठीक है, अब ओपन पे क्लिक करो, अब यहाँ पे एक्सेप्ट करो इसको, EC2-user। ये याद रखना कि बाय डिफ़ॉल्ट जो अमेजन का यूज़र नेम होता है दैट इज़ EC2-user होता है। ठीक है, और कुछ नहीं रहेगा। सर ऑफिशियल ओके केसेस में सर। भी यही होगा? नहीं, ऑफिशियल केसेस में वहाँ पे आपका यूज़र नेम रहेगा, वहाँ पे डोमेन SSO रहता है। आइदर यू आर गोइंग टू लॉग इन थ्रू साइबर आर्क। ठीक है, साइबर आर्क के थ्रू आपकी लॉगिन आईडी रहेगी, या फिर आप अपने यूज़र नेम से लॉगिन करोगे, लाइक जो भी आपका shivam_123@scl.com TCS.com जो भी है, ये सिर्फ लैब में आई है। ठीक है, वहाँ पे क्या रहता है कि प्राइवेट आईपी से आप एक्सेस करते हो, प्राइवेट आईपी कॉपी करोगे, पुट्टी पे जाओगे, यहाँ पे आपने एंटर किया, ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम मांगेगा, आपने अपना शिवम डाला, जो भी डाला एंटर करोगे, पासवर्ड डाला आपने और एक्सेस कर लिया। बट ये जो तरीका है जो अभी मैंने बताया दैट इज़ ओल्ड स्कूल वे, ये पहले होता था। बट नाउ अ डेज जस्ट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस कंपनी ने क्या किया है, एक टूल है दैट इज़ कॉल्ड साइबर आर्क। साइबर आर्क के थ्रू वो आपको लॉगिन करवाते हैं। उससे क्या होता है कि सेशन विंडो होता है आपका, कि ये जो विंडो खुली है ना, इसका सेशन टाइम आउट हो जाएगा आपका 1 घंटे बाद। ठीक है, या 30 मिनट्स के बाद। और ये सब मॉनिटर होता रहता है, ये सब रिकॉर्ड होता रहता है साइबर आर्क में कि आप क्या कमांड चला रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो सर्वर है दैट इज़ वेरी मच सिक्योर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपने कोई गलत कमांड चला ली और आपका सर्वर फूक गया। तो अब कंपनी में जो हो रहा है वो साइबर आर्क के थ्रू हो रहा है, बट बहुत सी कंपनियां हैं जो अभी ओल्ड स्कूल वे ही यूज़ कर रही हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रहेगा आप लोग के लैब के लिए दैट विल बी EC2-user। अब आप आ गए हो। ठीक है, आपका ये होम पेज है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, इसको करेंगे सबसे पहले sudo -seo। ठीक है, जैसे अपने मशीन पे अगर आपको दिस पीसी ओपन करना है तो आप जाओगे कहाँ पे, दिस पीसी। विंडोज़ में होता है आपका ऐसे, दिस पीसी आपका सी ड्राइव खुल गया। ठीक है, और क्या क्या है आपका दिख गया, यहाँ पे df-h करोगे तो आपका ये सी ड्राइव खुल गया। ठीक है, ये आपका मतलब दिस पीसी, सॉरी दिस पीसी खुल गया। ठीक है, तो ये आपका ये सब डेटा इसमें है। तो दिस इज़ लिनक्स सर्वर। हम लिनक्स का भी आगे चल के और थोड़ा सा डीपली इसका करेंगे, बट बेसिक आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ls करोगे या ll करोगे तो आपको डेटा दिख जाएगा इसके अंदर का। ये आपका सी ड्राइव है, ये जो सी डी मैंने ये किया ना, ये सी डी और ये /, दिस इज सी ड्राइव। तो यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर ये सारे डेटा रहते हैं। जैसे हमारे विंडोज़ में सी ड्राइव के अंदर ये सारी डेटा है, प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, यूज़र, ये सब है। वैसे ही यहाँ पे वैर, यूज़र, टेम्प, ये सब है यहाँ पे। तो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू क्रिएट अ लिनक्स मशीन एंड हाउ टू टेक अ SSH। इसको हम RDP नहीं बोलते हैं, जैसे विंडोज़ में हम बोलते हैं RDP। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं SSH क्योंकि हम पुट्टी के थ्रू इसको एक्सेस कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा इस पे, इस मशीन को हम कर देते हैं टर्मिनेट, पहले तो लिनक्स जो सर्वर बनाया था टर्मिनेट इंस्टेंस। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद मेक श्योर यू आर टर्मिनेटिंग द इंस्टेंस, ज़रूर से ज़रूर। और जो हमने करंट हमारी मशीन है दैट इज़ दिस। अब इसका हम देख लेते हैं, मेटा डेटा समझ लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंस आईडी, I- ये। ठीक है, तो अगर आपको लाइक नेम तो आपका चेंज हो जाएगा, ये आप इसको ना चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको आप कुछ भी कर सकते हो, XYZ लिनक्स।
इंटर कर दो, ये चेंज हो गया। बट ये चेंज नहीं होगा, ये आपका यूनिवर्सल रहता है। ओके, ये चेंज नहीं होगा। आप किसी भी दूसरे रीजन में भी जाओगे तो वहाँ पे आपको ये आईडी अलग होगी, आईडी कभी सेम नहीं रहती है। ठीक है, तो इंस्टेंस आईडी मीन्स कि सर्वर का जो, अगर ढूंढना है सर्वर को तो इंस्टेंस आईडी से ढूंढो, नेम से भी ढूंढ सकते हो, बट दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। देखो ये इस इंस्टेंस आईडी से हमें ये सर्वर मिल गया। इंस्टेंस स्टेट क्या है इसका, रनिंग में है या स्टॉप्ड में है, तो वो सब आपको यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको राइट क्लिक करके स्टॉप करना है, यू कुड स्टॉप हियर। रिबूट करना है, रिबूट कर सकते हो। टर्मिनेट इंस्टेंस सेटिंग, ठीक है, सब बहुत से ऑप्शन यहाँ पे हैं आपको। ठीक है, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, मॉडिफाई इमेज टेम्पलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टेंस, पहले स्टॉप करते हैं इसको तब मैं बताता हूँ आगे पॉइंट। और जैसे आप स्टॉप करोगे तो ये आपका पुट्टी जो कनेक्शन है वो दैट विल बी क्लोज्ड। ठीक है, और स्टॉप होने में थोड़ा सा समय लगेगा इसका, इसको स्टॉपिंग स्टॉपिंग। स्टोरेज आपको यहाँ से दिख जाएगा, इसमें कितने वॉल्यूम है। ठीक है, EVS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, और इसका रूट डिवाइस का नेम क्या है वो भी दिख जाएगा। और जो रूट वॉल्यूम है, जो ड्राइव है, C ड्राइव, दैट इज़ रूट वॉल्यूम, उसकी आईडी भी रहती है, वो भी यूनिवर्सल रहती है, यूनिक रहती है। ठीक है, और डेट एंड टाइम भी आप दिख सकते हो, इनक्रिप्टेड है या नहीं। डिलीट ऑन टर्मिनेशन भी एनेबल्ड है, ये आप नो भी कर सकते हो। ठीक है, कि अगर इसको एडिट करोगे एंड यू कैन चूज कि ये वॉल्यूम टर्मिनेट ना हो जब मैं इंस्टेंस को टर्मिनेट करूँ, तो यू कैन यूज दैट ऑप्शन। टैग्स है, टैग्स भी आप दे सकते हो इस सर्वर को कि आपको कुछ अलग टैग देना है, जैसे माई पर्सनल मशीन, या फिर ये प्रोडक्शन का सर्वर है, यहाँ पे कई सारे टैग्स भी रहते हैं, उसका भी यूज़ है आगे। और उसका आपको बिलिंग वगैरह में यूज़ होता है टैग्स। हाँ, तो इसको मैं अब बता, देखो इंस्टेंस हमारा हो गया स्टॉप स्टेट में। अब इसको राइट क्लिक करोगे तो आपको इंस्टेंस सेटिंग में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, चेंज इंस्टेंस टाइप भी। राइट नाउ जो इंस्टेंस है आपका दैट इज़ T2 माइक्रो, आपको इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये T2, T2 की जगह इसको हम कर सकते हैं, T कहाँ है, नीचे होगा। T2 माइक्रो था ना, T2 स्मॉल भी कर सकते हैं। अब T2 स्मॉल आपका कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये फ्री टायर एलिजिबल नहीं है, इसके कॉस्ट एक्स्ट्रा हैं। ओके, तो यहाँ से इंस्टेंस टाइप भी चेंज करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करोगे और वो इंस्टेंस टाइप चेंज हो जाएगा, बट हम नहीं करेंगे, जस्ट फॉर दिस नॉलेज पर्पज था ये। ओके, तो कंपनी वगैरह में ये रिक्वेस्ट आपके पास आएगी कि दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस इज लाइक हैविंग सम इशू, सो एप्लीकेशन टीम इज रिक्वेस्टिंग टू चेंज द इंस्टेंस टाइप। तो हम इंस्टेंस को अप्रूवल लेते हैं, उसका डाउन टाइम लेते हैं और उसको स्टॉप करते हैं, और फिर उसके बाद इंस्टेंस सेटिंग में जाके हम उसको अपग्रेड करते हैं। ठीक है, चेंज इंस्टेंस टाइप, और जो भी एप्लीकेशन टीम रिकमेंड करती है वो इंस्टेंस टाइप हम यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन? नो सर। तो आज का आप लोगों का टारगेट है, सबसे पहले आपको सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है अलाउ ऑल के नाम से, उसमें इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों अलाउ करना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट फर्स्ट अ विंडोज सर्वर। आफ्टर दैट लाइक की पेयर क्रिएट करना फॉर विंडोज, और उसमें विंडोज का नाम दे देना। विंडोज की पेयर में .pem फाइल रहेगी, और जब लिनक्स का की पेयर बनाना तो PPK रहेगी। ओके,
और जब आपका काम खत्म हो जाए तो ज़रूर से ज़रूर इसको टर्मिनेट करना है, ठीक है। ओके सर। विंडोज़ भी हो गया हमारा, लिनक्स भी हो गया। अब इसके बाद फिर ठीक है, बाकी कल करते हैं हम लोग। कल हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है AWS का ये, दैट इज़ VPC। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड, और कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम